सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत तगड़ा सेठ था और बहुत जमीन उसके पास थी और मकान वगैरह तगड़ा था, घर में मैं माना हुआ सेठ था। उसके पास 4 बेटे थे और 4 बहू थी। 4 बेटे और 4 बहू थे। वो सेठ थी बहुत चालाक आदमी। वो उसी बहुत चालाक आदमी वो सोचता थी ऐसा। उसने बोला अपनी पत्नी को, बोले हम दोनों जाएंगे बोले तीर्थ यात्रा के लिए। बोले अब हमने क्या करना बोले घर में। और ठीक 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 सेठ भाई, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल बूढ़ा था, ठीक थी अभी। तो उसने बोला हमने अपनी पत्नी को बोला ऐसा हमने क्या करना भाई, हमारे बहू बेटे हो गए और वे संभालेंगे ना सब कुछ। हमने क्या करना घर बैठे। हमने बोला ऐसा करना कि भाई अभी इनको दे देना सब कुछ और खुद हमने जाना बोले तीर्थ यात्रा के लिए जाना। बोले बड़े आराम से आना, बोले बड़ी सालों के बाद आएंगे हम घर के लिए। बोले ठीक है। उसने सारी बहू चारों बहू बुलाई। बोले आओ आओ, बोलो बेटा बोले मेरे पास आओ। उसने दिया उनको एक एक मुठो, जैसे मुठो ऐसे करके हाथ में एक एक मुठ दी उनके कनक की दी भाई। उसने पहले बड़ी बहू को दिया एक मुठ, फिर और छोटी बहू को दिए, चारों बहू को दिया उसने। चारों बहू को दिए एक एक मुठ भाई कनक की। तो सास ने बोला ऐसा, सास ने दिया चारों बहू को एक एक गहना कि भाई ये आप रख लो। ता रख दिया भाई उन्होंने। चार पहले बॉडी को दिया, फिर उसको छोटी, उसको छोटी, उसको छोटी, सब लास्ट में सबसे छोटी को दे दिया भाई। खुद निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। और एक एक दिया उनको कमरे दिए, 2 2 कमरे दिए उनको, चारों बेटे को 2 2 कमरे दे दिए। बाकी रखी एक बिल्डिंग को सेठ जी ने अपने को। सेठ जी थी बहुत तेज आदमी भाई, बहुत छठा हुआ आदमी थी सेठ, माना हुआ सेठ। गया तीर्थ यात्रा के लिए। पता नहीं 5 साल बाद की कितने साल बाद आए, 5 साल बाद आए वाली घर आना। 5 साल के बाद सारे तीर्थ जितने थी तीर्थ धाम सारे चल के फिर पहुँचे घर में। घर में पहुँचे तब बोलो उसने ऐसा कि बुलाए वो बैठे रात को खाने रोटी वगैरह खाने लगे। तब बोला ऐसा अपनी बहू बड़ी बहू को, बोलूँ बेटा मैंने दी है आपके पास हो जो कौन को दी थी, एक मुठ मैंने कौन को दी थी आपको, वो कहाँ रखी। बहू ने बोला ऐसा क्या हो रहा है, एक मुठ का रखी मैंने बाहर अलमारी में, दे दूंगी ढूंढ के, अब नहीं मेरे को मिलने। क्या होना बोले उसको, बोले एक मुठ कौन का रखी, बोले अंदर गई और लाए और एले फेंकी एले, इससे क्या होना बोले। और या चुप्पी मांगी और चुप रहा। दूसरी बहू को बोला, उसने बोला बोला बेटा आपको दिए मैंने, वो कहाँ रखा था ने। बोला एक मुठ कौन को दिए मैंने आपको, वो कहाँ रखी भाई। उसने बोला ढूंढने के लिए कहीं रखी है मैंने वो। तीसरी को बोला, बोले आपको दी थी, बोले मैंने आपने कहाँ रखी। उसने बोला, तीसरी ने बोला मैं रखी थी, बोले अलमारी में मेरे से गिर गई, बोले वो करूँगी बोले इकट्ठा, बोले दे दूँगी बोले आपको सुबह बोले इकट्ठा करके। फिर आई वो सबसे छोटी बहू, बोला बेटा आपको दी थी मैंने, आपने कहाँ रखे। उसने बोला ऐसा, बोले चलो बोले मेरे साथ चलो, बोले पिताजी बोले गोदाम के लिए बोले। तो देखा गोदाम में उसने बाहर रखा फुल करके वो डेयरी लगाई है। पत्नी कितने 500 बोरी की, 2000 3000 बोरी रखी इकट्ठा करके कणक की। उसने बीजी हो हर साल इकट्ठा करती रही, बीजती रही। जितने कर अपने गौरे लायक को रख देती थी, जाके वो बचता था बाकी बेच देती थी। तो ऐसे ऐसे लगी अपने वो सौरे के पास बताने। बोले ऐसे ऐसा किया, बोले मैंने आपने बोले मेरे को एक मुठ दी थी, बोले मैं हमने बोले खेत में बीजी अपने लाड़े को, बोले चलो बीज देड़ी हमने। वो बीजी बोले हमने, दूसरी साल बोला हमने फिर बीजी, बोले तीसरी साल बोला हमने फिर वो लगा, बोले ज़्यादा ज़्यादा होने, ज़्यादा ज़्यादा लगा, बोले होने ज़्यादा ज़्यादा लगा, बोले होने आज बोला हम इतनी इकट्ठा रखी करके और इससे ज़्यादा बोला हमने बेच दी। बोले सौरा हो गया परेशान भाई। तो बोला सास ने पूछा बड़ी बहू को, मैंने दी थी आपको जो सोने की वो हार हो कहाँ रखा। बोले ये देखो लगाया हुआ है। दूसरी को दिया, दूसरी बोला रख दिया मैंने, संभाल के रखा है भाई मैंने। तीसरी को बोला, तीसरी ने बोला ऐसा कि भाई मैंने रखा है संभाल के, वो रखा है वो क्यों आपको चाहिए, कल दूंगा मैं सुबह बोले ढूंढ के। तो बोला सबसे छोटी और चौथी को बोला, बोले बेटा तेरे को दिया थी, बोले कहाँ रखा तेने हार। बोले वहाँ, बोले वो हार बोले मैंने ये बोले मेरे पास लगाया हुआ, इससे बड़ा बनाया बोले मैंने ये, बोले मैंने बोला सोचा बोले ऐसा ये मेरी सास ने दिया है मैं इससे बड़ा बनाती हूँ। तो बोले मैं इससे बड़ा बोले मैंने बनाया, बोले ये बनाया बोले और मैंने, और ये बोले जो आपका दिया हुआ है बोले मैंने पहना हुआ है। तब बोले मकान दिए थी सहुरे ने 2 2 कमरे अपने बेटे को दी थी, 2 2 कमरे बोला चारों बेटे को। तब वो जो बड़ा बेटा उसका भी वही 2 मकान 2 कमरे। दूसरे छोटा थी उसके भी 2 कमरे, तीसरे का भी 2 कमरे। जो चौथा जो सबसे छोटा बड़ा बेटा था उसने बनाई थी इतनी बड़ी बिल्डिंग। और बोले ये मेरी बिल्डिंग जो आपने धन दिया था, हमने सोचा ऐसे हमारे खर्च हो जाएगा, इससे बोले हमने ये बिल्डिंग बनाई बोले, और ये बोले हमारे को रहने का काम आएगा, जो बोलो हमारे धन इसमें लगा वो लगा बोले, जो बाकी बोला बच्चा धन हमने वो दिया बताया। बोले ये रखो बोले पिताजी ये रखो बोले धन, बोले मैंने संभाल के बोले
जितने बोले पैसे लागे वो बोले हमने इस मकान में डाले बोले। उसने भी क्या कहा, सेठ जी ने जितना भी जो उसकी चीज घर का जो सोना गहना सब कुछ हो, चाबी उसकी संभाली छोटी बहू के पास हो। बोले तू है घर की लक्ष्मी बोले, आप बोले किस तरह से आगे परिवार को निकाल सकते बोले। जो बोले ये तीनों बहू है बोले, बोले बेकार ये नहीं बोले ठीक बोले। आप बोले अच्छे घर की बोले, अच्छी बर्ष हुई बोले आपकी, बहुत अच्छे परिवार से है बोले आप बेटा। वो बोले अच्छे विचार वाले हुए बोले, वही बोले आगे से बढ़ते बोले। ये तो बोले कुछ नहीं है बोले। एक ने बोले बड़ी बहू को पूछा तो मेरे मुंह में फेंका, ये देखो देखो है। दूसरी को पूछा बोले, बोले कहीं रखी है मैंने दे देंगे सुबह। तीसरी को पूछा बोले, वो भी ऐसी लगी बोले बोलने। एक जी बोले आप ही है बोले जो बोले अच्छी सोच अच्छे विचार वाली अच्छी घर की बेटी बोले, आपने बोले ऐसा किया बोले। देखो बोला आज से बोले ले तुम दोनों बहू बेटे को, दोनों बेटे और बहू को सारा घर का वो संभाला, चाबी का गुच्छा सास दे ये लो बोले आपको बोले, अब आपने संभाला बोले घर बोले। तो ऐसे होता देखो, माँ बाप देखते परीक्षा लेते हैं, जो सियाने बुजुर्ग होते हैं ये हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई जो दिया वो खाए खत्म किया बस हो गया। उसको कमाओ आगे करो, कुछ न कुछ आगे बढ़ने की करो कोशिश। देखो आज हमने 10 कमाए, कल ऐसे सोचो कल के लिए हमने 20 कमाना भाई उससे। परसों ऐसे सोचो कि भाई हम इसमें 30 कमाए, चौथे भाई ऐसे हम 40 कमाए, पाँचवें देखो हम 50 कमाए, तो भी आदमी आगे बढ़ जाता है। ऐसे कहाँ से बढ़ेगा आदमी आगे। हम सोचते जो है हमारे पास उसको खा लो बस आराम से बैठना, बाकी ने हमारे को फंसी है। इस तरह से आदमी नहीं बढ़ता है। आदमी को कोशिश करनी पड़ती है बढ़ने के लिए, दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है और तब आदमी आगे बढ़ जाता है। वो देखो बोलो सास सौरे को बोले आज से बोले तुम्हारी बेटी हुई बहू ने बोले, आज बोलते हैं हमारे घर की लाज रखी बोले। नहीं तो बोले हम गए थे बोले तीर्थ यात्रा के लिए, पीछे बोले देखो बोले हमारा तो बोले बुरा हाल होना थी बोले। इन्हें तो बोले कुछ नहीं बोले, जो थी बोले रखा हुआ उन्होंने वो खा लिया, और तीनों बहू ने और तीनों बेटे ने भी जो थी बाप ने दिया हुआ करके वो सारा खत्म करके, और वो बैठे जैसे भाई जो थी बोले और थोड़ा बहुत बच्चा देखो इधर हो ये रख लो। उन्होंने देखो इतने बड़े से छोटी बहू थी सबसे छोटी बहू, उतना बड़ा मकान डाला, बाकी पैसा जो बच्चा वो रखती अपनी जो इसमें डाल के तिजोरी में डाल के, तो वह उसका जो सौरा है वो सारा दिया पाई पाई गिन के, ये लो भी जी पैसे बच्चे हैं, बाकी पैसे का मैंने मकान डाला। जो आपने मेरे को एक मुठ दी थी वो कणक दी थी एक मुठ, वो मैंने देखो वाला दिया, वो अंदर लगी ढेरे के ढेरी हजारों बोरी रखी उसने इकट्ठा करके, और इससे ज़्यादा हमने बेची कि हमने भाई मेहनत की खेत में। जो आपने मेरी सास को बोला सास जी आपने मेरे को माँ मेरे को हार दिए थी तेने लगाने के लिए, वो देखो ये हार मैंने अपनी सास का बोले आशीर्वाद होता है बोले माँ बाप का, वो मैंने गले में लगाया है। ये बनाए बोले मैंने उससे देखो ज़्यादा बोले 2-3 तोड़े मैंने ज़्यादा हार बनाया, और ये रखा बोले मैं तिजोरी में डाल के। तब वो आसपास उनके मुंह में लगे आंसू आने। देखो ये हमारी लाज बचाने वाली भाई, जो हम देखो आप आज तक देखो अपनी जो सेठपनी हमने बचा के रखी है, दुनिया हमारे को बोलते देखो सेठ सेठ, यही बहू हमारी घर की लाज बचाएगी और यही बहू हमारा ये करेगी। उन्हें भी सारी अपनी जो चाप तिजोरी सब सब कुछ जो सोना रूपा सारा जो पैसा डेला, और दोनों छोटा बेटा और छोटी बहू के हाथ में संभाला बोले ले बोले आज तू बोले इस घर की मालकनी है बोले। तो ऐसा होता देखो आदमी का दिल लूटना हुआ ना, ऐसे नहीं होता कि भाई वो लड़ लड़ करके लड़ाई करके नहीं आदमी का दिल जीत जाते हैं। आदमी का दिल प्यार से जीता जाता है। जो आदमी कमाए देखो बोलते सियाने बुजुर्ग बोलते हैं तुम ऐसे तो चुप रहना चाहिए, तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं गलती हुई हमारे से, कोई छोटा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता छोटे उससे हैं। ऐसे नहीं भाई कोई नहीं ऐसे दिल्ली बोलने भाई उसके लिए तो बोलो भाई प्यार से बोलो, वो भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके होना है। ऐसे नहीं कि भाई वो आज ऐसा है भी वैसा है जी, ऐसे ऐसा करके कभी आदमी का दिल नहीं जीता जाता है। वो देखो बोला इतना बड़ा सेठ का दिल उस लड़की ने जीता, देखो बहू ने वो भी बोले आज से तुम्हारी बहू ने आज हमारे घर से बेटी है तू, अब सब कुछ सारा कुछ जितना भी सेठ थी सब कुछ चाबी को दोनों बहू और बेटे के हाथ में दी। वो लगे देखने उसने आया वो बड़ी बहू को लगे, पहले बड़ी बहू को दिया भाई तुम्हारी बड़ी जगह है बड़ी बहू है, उसने दिए फेंक के से ये ले ये देख तेरे बोले कणक के दाने बोले मैंने संभाल के, ये ले बोले कहाँ इसका क्या करना एक मूठ का, जो पैसा थी बोले वो खर्च हो गया भाई, खाया पिया हो गया खत्म हो गया। तो देखो वाला छोटी बहू की कितनी थी वो अच्छी सोच अच्छे विचार थे ना उसके। तो ऐसा होता है आदमी का दिल जीतने के लिए बड़ा ये लगता है, बड़ा कुछ सहन करना पड़ता है तब आदमी का दिल जीत जाते हैं। सास सहुरे भी अपने माँ बाप बनाने उसके लिए भी टाइम लगता है, कई बातें बोलती है तब चुप रहना पड़ता है। देखो हमारे माँ बाप तो ऐसे बोलते, ऐसी सोच रखनी चाहिए दिमाग में। देखो हमारे माँ बाप भी तो ऐसे ही बोलते थे, क्या कहना, तो वो छोड़ो पड़े। तब वो सास सहुरे खुद उनको शर्म होती, देखो अरे हमारी हम देखो इनको बोल रहे हैं, ये हमारी बहू तो देखो कुछ नहीं बोल रही है, उनको खुद शर्म हो जाती। फिर वो खुद शर्म के मारे बोलती है अरे देखो हमारी बहू सबके साथ फिर तार पकाने लगेंगे, अरे हमारी बहू तो इतनी अच्छी है ना, हम इतना बोलते हो तब भी जवाब नहीं निकालेगी, देखो वो तुम्हारी बेटी के बढ़ के है, बेटी से बढ़ के है। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं तब सहन तो करने के लिए चाहिए भाई, सहन शक्ति तो चाहिए। जो बोलने के लिए ना बोलते हैं ना तो चुप बैठना चाहिए। आजकल देखो एक फेड़ा बोलते हैं और बड़े आदमी एक फेड़ा बोलेंगे और ऐसे इधर से 10 फेड़े बोलते परे को।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सहन शक्ति करो, है ना। बोलते बड़े आदमी बोलते हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, चुप रहो। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे तो खुद शर्म हो जाएगी उनको, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, ये तो कुछ नहीं बोल रहे, हम ही बेवकूफ़ है, देखो हम इनको डांट रहे हैं। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।